आमपुर के एक छोटे से गांव में अब्दुल रहमान नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही सादा थी। मिट्टी का घर, छोटा सा आंगन, 2 बैल, 1 गाय और कुछ बीघा जमीन। अब्दुल रहमान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों मोहन और गुड़िया के साथ रहता था। पैसों की तंगी थी, लेकिन सुख शांति और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। अब्दुल रहमान हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और गांव के मंदिर की घंटी उसकी सुबह का हिस्सा थे। वह हाथ मुंह धोकर भगवान को प्रणाम करता और फिर अपने खेत की तरफ निकल पड़ता। उसके लिए खेत सिर्फ रोजी रोटी का साधन नहीं, बल्कि उसकी पूजा की जगह था। का साल गांव में बड़ी मुसीबत आई। बारिश देर से हुई और जब हुई तो इतनी तेज कि कई खेतों की फसल बर्बाद हो गई। अब्दुल रहमान ने अपनी सारी बचत बीज और खाद में लगा दी थी। उसे उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी और वह अपने बच्चों को शहर के स्कूल में पढ़ा पाएगा। लेकिन तेज बारिश ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। खेत में खड़ी गेहूं की फसल मिट्टी में गिर गई। अब्दुल रहमान ने खेत की हालत देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मिट्टी पर बैठकर सोचने लगा, अब घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। ईता ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा, आप हार मत मानिए, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। पत्नी की बात ने अब्दुल रहमान के दिल में नई उम्मीद जगाई। अगले ही दिन से उसने फिर से मेहनत शुरू कर दी। जो फसल बच सकती थी उसे बचाया। गांव के कुछ किसान मिलकर बैठे और तय किया कि वे सब एक दूसरे की मदद करेंगे। किसी के पास ज्यादा बीज थे, किसी के पास ट्रैक्टर। सबने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला किया। अब्दुल रहमान ने सोचा कि सिर्फ पारंपरिक खेती से काम नहीं चलेगा। उसने कृषि कार्यालय जाकर नए तरीके सीखे, जैसे ड्रिप इरिगेशन, बेहतर बीज का इस्तेमाल और फसलों की रोटेशन। शुरू में उसे डर लग रहा था, लेकिन उसने जोखिम लेने का फैसला किया। सब बार उसने अपने आधे खेत में सब्जियां उगाईं, टमाटर, भिंडी और मिर्च, बाकी आधे में दाल और गेहूं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। सब्जियों की पैदावार अच्छी हुई और शहर के बाजार में उन्हें अच्छा दाम मिला। गांव के लोग, जो पहले नए तरीकों पर हंसते थे, अब अब्दुल रहमान से सलाह लेने लगे। उसकी पहचान अब सिर्फ एक आम किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक सोच समझकर और सीखने वाले किसान के रूप में होने लगी। क दिन जिला अधिकारी गांव का दौरा करने आए। उन्होंने अब्दुल रहमान के खेत देखे और उसकी तारीफ की। उन्हें देखकर अब्दुल रहमान प्रगतिशील किसान पुरस्कार से सम्मानित हुआ। यह उसके लिए सपनों जैसा पल था। मंच पर जाकर उसने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम मुश्किलों से डर गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बीता। मोहन और गुड़िया पढ़ाई में अच्छे रहे। मोहन ने कृषि विज्ञान पढ़ने का फैसला किया ताकि वह अपने पिता की मदद कर सके, और गुड़िया ने शिक्षक बनने का सपना देखा। अब्दुल रहमान अब भी रोज सुबह उठकर खेत जाता। फर्क बस इतना था कि अब उसकी आंखों में चिंता कम और विश्वास ज्यादा था। उसने सीख लिया था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो इंसान मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़ता, उसे सफलता जरूर मिलती है। गांव के बच्चे जब उसके पास आते और पूछते, चाचा, सफल होने का राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, राज बहुत छोटा है, ईमानदारी, मेहनत और कभी हार न मानने का जज्बा। सब कहानी